जिंदाबाद। मुकदमा वापस लेना होगा, मुकदमा वापस लेना होगा, आशा कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा वापस लेना होगा। अस्पताल प्रभारी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, प्रभारी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आशा कर्मियों पर दमन करना बंद करो, आशा कर्मियों पर दमन करना बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, संघ जिंदाबाद, आशा कार्यकर्ता संघ जिंदाबाद। पूरा चलेगा सर, पूरा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हम रेफरल अस्पताल भोरे में हैं और लगातार जो आशा कर्मियों के द्वारा हड़ताल है और आशा कर्मियों को जो भीड़ में हड़ताल पे है और अभी कुछ सूचना मिली है कि क्या इनके साथ हुआ है उसके लिए दरखास्त है। और यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि भी लोग हैं जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया प्रतिनिधि के साथ साथ आशा कर्मी लोग हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या समस्या है। और लगातार इन लोगों ने अपनी मांग को लेके और धरना प्रदर्शन पे हैं और कुछ समस्या के लेके हम भी पहुंचे हुए जानकारी मिली है। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यहाँ पर है सर कि हम लोग 12 तारीख से यहाँ पर सभी आशा का हड़ताल है। यहाँ पर न कोई काम हम लोग कोई बाधित नहीं किए, आराम से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ से डिब्बा कब टीकाकरण के लिए 3 बजे भोर में, 4 बजे भोर में, 12 बजे रात में डिब्बा निकाला जा रहा है। अच्छा, हम लोग सारी आशा लोग डिब्बा का ये लोग रोकी है कि डिब्बा क्षेत्र में जा रहा है, टीकाकरण हो रहा है, 2 टीका लग रहा है, 5 टीकाकरण का यहाँ टीकाकरण का झूठा उसमें रिपोर्ट दिया जा रहा है। तो मानिए कि जो टीकाकरण हो जा रहा है वो आशा लोग का पेमेंट उसका नहीं बनेगा। इसलिए आशा लोग रुकी है कि 10 दिन 15 दिन में हड़ताल टूटेगा तो जो टीका हम लगाएंगे उसका 100 रुपये बनता है, 75 रुपये बनता है, वो मिलेगा। कल किलो डिब्बा 4 बजे भोर में आ गई, 5-10 आशा थी, शायद सो गई थी, कहाँ से मतलब अपना घर चली गई 4 बजे भोर में। डिब्बा यहाँ से निकल गया 4 बजे भोर में, सारी आशा गई टीकाकरण में। कुछ आशा लोग वहाँ से कहीं हम टीकाकरण नहीं कर लेते। अच्छा, वहाँ से कुछ लोग शांति रूप से। और दूसरे बगल देखा जाए कि भोरे रेफरल अस्पताल के जो प्रभारी हैं, जो दवा का वितरण किया जा रहा है उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप लोगों के धरना प्रदर्शन के आपके रोकने के बावजूद भी जबरदस्ती रात में 3 बजे भोर में, 12 बजे रात में डिब्बा निकला है यहाँ पर। वो हम लोग बोले कि सर हम लोग टीकाकरण नहीं होने देंगे, लेकिन जबरदस्ती जाकर क्षेत्र में घूम कर सेविका से दबाव देकर खुद अपने चला रात में दवा निकाली जा रही है। 12 बजे पहले 2-3 बार 12 बजे निकला है, कल 4 बजे दिन सारे निकला है, जबकि यहाँ से 8 बजे 8:30 बजे। भोरे रेफरल अस्पताल के जो प्रभारी है और यहाँ के आशा के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि रात में दवा निकाली जा रही है। इनके द्वारा मांग किया जा रहा है कि हम लोग हड़ताल पे हैं, जब मेरी मांग पूरी होगी उसके बाद से ही दवा का वितरण किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इस भोरे रेफरल अस्पताल के जितने भी आशा कर्मी लोग हैं, और ये बताइए कि आप लोगों के ऊपर कुछ और इल्जाम भी लगाया गया है। इल्जाम एक दिन को 4-5 दिन हुआ, 8-10 आदमी को पता नहीं कहाँ से बड़े बड़े आदमी दबंग आदमी लोग करके गली में हम लोग को बुला करके दबंगई दिखा रहे थे कि आप लोग छोड़िए। दबंगई भी दिखाई जा रही है। आदमी हम लोग चीने नहीं है, कहाँ का वो आदमी था, आदमी हम लोग चीने नहीं आकर खड़ा होकर बोल रहे कि आप लोग ऐसा, हम लोग कुछ जबकि यहाँ पर शुद्ध शांति से हो रहा है। न हम लोग इमरजेंसी रोके हैं, न वो पूरा कोई हम लोग कुछ नहीं रोके हैं। सब डिलीवरी में हो रहा है, सब काम हो रहा है, सिर्फ अपना काम बना है कि कोई बार करे हुआनवा साथ घूम रहा है, आशा सब पिटाएगी, यहाँ नहीं रहेगी, मारने की धमकी दी जा रही है। देखिए बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एक बगल सरकार कहती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण और साथ साथ सम्मान दिया जाएगा, दूसरे बगल कुछ ऐसे लोगों से धमकियां हैं। अच्छा, और मैं आशा कर्मी हूँ, खजूना की रहने वाली खदेड़ पंचायत की हूँ। अच्छा, और मेरे यहाँ ये 5 बजे के करीब में थाना गई थी। अच्छा, थाना गई तो वहाँ पर बताया कि आपने हड़ताल की है। थाना गई थी, क्यों थाना गए थे कि हमारे पर इल्जाम लगाया गया है कि हमने यहाँ हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की हूँ। अच्छा, है ना, सरकारी संस्था का कोई सामान नहीं। वास्तव में आपने तोड़फोड़ किया है? जी नहीं। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग के पास वीडियो है। जो कि हमारे मतलब आशा बहनों के यहाँ टीकाकरण हो रहा था, मेरे यहाँ पास नहीं था, कल का नहीं था, तो वो 11 बजे हम लोग बक्सा लाए, यहीं पर हम लोग बक्सा लेकर बैठे हुए थे। अच्छा, 11 बक्सा आया था, 11 बक्सा लेकर आए। जब कोरियर लोग 3 बजे दवा लाकर लेकर आया, 1-2 बजे जहाँ छिप गया था, अच्छा, वैक्सीनेटर छिपा दिया गया था, इंजेक्शन लग रहा था छिप के, तो वो नहीं पाया गया हम लोग को। तो हम लोग बोले कि यहीं पर बैठा जाए, इतना तो कम से कम बच्चा हम लोग का। आज मान लीजिए कि इन लोगों ने
क्या बोले सेविका से लगवा दे रहे हैं। अच्छा। और आप एनम लगा दे रही है। कल का दिन तो हम ही जाएंगे उस एरिया में। हाँ। हम उस एरिया के हैं, भला बुरा सबका जानते हैं। तो 11 बजे से हम लोग यहाँ 4 बजे 4:30 बजे तक बैठे थे। तब हमने कहा कि चल के बक्सा रख दिया जाए वहाँ पर। अच्छा, प्रशासन के लोग आपके यहाँ गए थे तो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि FIR आप वगैरह? हाँ आपके पर FIR हुआ है, 4 आदमी पर FIR। हम कहने के ऐसे कैसे, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो कह रहे कि नहीं आप तोड़फोड़ किए हैं। कितने लोग में 4 आदमी को क्यों किया गया? तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या वो लिखे हैं, ये दिखाया जाए, वो भी सामने आए। वो प्रभारी जी कभी सामने नहीं आकर बात किया। मैंने कल भी बोला कि अगर आप दवा प्रभारी जी के कहने पर खाली चैनल रोक रहे हैं, कोल्ड चैनल रोक रहे हैं, तो प्रभारी जी सामने आए, वो हम लोग से सामने बात करे। लेकिन सामने ना आकर बात करें। वो एक मालिक बन के है इस हॉस्पिटल का, लेकिन मालिक लायक नहीं है। अच्छा। मालिक आते हैं तो पीछे पीछे छिप कर अंदर घुसते हैं और पीछे पीछे फोन से सारा मैसेज घूमता है सबके पास। इतना मतलब हम लोग के पास उस दिन हम लोग को 3-4 दिन पहले हम लोग जाकर थाना में भी FIR उसके बाद दिए। आप लोगों के द्वारा जो FIR का बात चल रहा है, आप इससे आप लोग सर्टिफाइड हुए हैं थाना प्रभारी से या किसी माध्यम से? आप नहीं थाना प्रभारी से सर्टिफाइड नहीं। जैसे कि हमने लिख के दिया तो एक बार इंक्वायरी करने नहीं आई वो। अच्छा। कि हाँ थाना मतलब प्रभारी धमकी दे रहा है कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा भी आके पूछना चाहिए ना। थाना प्रभारी पूछना को उन्होंने रिसीव करके रख लिए, है ना। हम अच्छा, अभी आप लोगों को क्या करना है? अगर मान लीजिए कि प्रभारी के द्वारा FIR किया गया है और गलत इल्जाम लगाया गया गलत है, इल्जाम, वो इल्जाम हमारे सामने दिखाए, CC कैमरा खोला जाए और देखा जाए जो कि अगर हम किए हैं, हमारा मानहानि हुआ है, हमारे घर पुलिस भेजा गया है, हमारा मानहानि का वो जवाब दे कि क्यों ऐसा किया गया। कि अगर मेरा मानहानि हो तो उनका भी मानहानि होना चाहिए। यहाँ पर हमारा ये आवाज है, हमारी सारी बहनें की आवाज है। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि आशा कर्मी लोग हैं जो अपने धरना प्रदर्शन सरकार से मांग के लेके है। दूसरे बगल यहाँ के प्रभारी जो है FIR करके और गलत इल्जाम लगा के उलझाने का जो प्रयास कर रहे हैं। कहीं न कहीं इन लोगों के सहयोग करने की जरूरत है कि आशा कर्मी हैं, महिला लोग हैं, कि इन लोगों की जो सरकार से मांग है, प्रभारी जी से कुछ मांग नहीं ना है आप लोगों? प्रभारी जी से हम लोग का क्या मांग है? प्रभारी जी को तो लिख के देना चाहिए कि हमारी आशा बहनें काम नहीं करने दे रही है। उनको लिख के देना चाहिए, सरकार से मांग करना चाहिए। उन्होंने हमारी मांग के वो कह रहे कि देखते हैं आशा को अगर चैन मुक्त कर देंगे, है ना। यही क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीता देवी आशा कर्मी। आज इतना आशा बैठी हुई है तो क्या प्रभारी का फौज नहीं है? आज ये वो प्रभारी थाना का वो जो रिकॉर्ड कर देता है, एकदम फोन कर देता है, तो पूरा उनका फौज वहीं डिलीवरी के समय आशा के लोग हैं वो काम करती हैं। 12 बजे रात में अगर डिलीवरी किसी का होता है तो आशा को खोजिए, आशा को बुलाइए। लेकिन इस समय क्यों नहीं ये प्रभारी आप लोगों को सहयोग कर रहा है? ये बताइए सर, हमारा बात सुनिए। थाना फोन कर देता है तो पूरा उनका फौज पहुँच जाता है। अच्छा। आज प्रभारी साहब जो अपना समझते पूरी आशा को, ये पूरी आशा उनके फौज है, ये तो दूसरे का फौज नहीं है। आज नहीं समझे तब उनके कंप्लेन में पूरी आशा हमारी पड़ी है। नहीं, उन्होंने कंप्लेन 4 ही आदमी पर क्यों? आज हम लोग को दुख को समझते, आज हमारी आशा को कुछ नहीं मिल रहा है। आज हमारी आशा बेगर खाए बेगर रोटी किए 1000 पर काम कर रही है। आज वो समझते, आज ये समस्या आता कभी नहीं आता। आज अपना परिवार समझते, आज हमारा परिवार है। आज प्रभारी पर किसी को कदम उठाने की हिम्मत नहीं है, आशा हमारी कदम उठा। चलिए, हम लगता है और भी बहने हैं जो आशा कर्मी हैं, इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, आपके जो भी साथी हैं उन पर FIR का मामला सामने आ रहा है, आप लोगों का क्या कहना है? क्या करेंगे आप लोग अगर FIR आप लोगों के साथ जो साथी कर्मी हैं उनको हो रहा है तो? सर, हम लानी चौक से आने वाले हैं। हम लोग तो सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर जाएंगे सभी लोग साथ में जाएंगे। 4 आदमी क्यों जाएगा? अच्छा, 4 लोगों पे आ रहा है, सामने उभर के आ रहा है कि FIR आप लोग भी जाएंगे? मैं दरखास्त करती हूँ कि इस यहाँ का CC कैमरा खोलकर इंक्वायरी किया जाए और प्रभारी जी को सामने लाया जाए। प्रभारी जी नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? यो क्यों चोर बन के मर्द नहीं है, हमारा धोखा सामने आ रहा है। तो प्रभारी सर मुखड़ा दिखाने तो रिपोर्ट कैसे ले रहे हैं? हम हमारे कहने का मतलब वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? अच्छा, वो अगर चोर नहीं है तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो चोर है, वो गद्दार है, गुंडा है। प्रभारी सर गायब है तो कैसे यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा, 4 दिन से गायब है, एकदम नहीं आइए नहीं रहे यहाँ पर। देखिए, बड़ी आरोप है कि जो यहाँ के प्रभारी है
और लगातार रेफरल अस्पताल में 4 दिन से गायब है, तो यहाँ नहीं रह रहा है। नहीं रह रहा। हम लोग खुद यहाँ दिन में सामने बैठते हैं, यहाँ से तो कभी अंदर घुसते नहीं है सर, एकदम नहीं मेन गेट से उनका मतलब हम लोग कभी नहीं देखे हैं। एक महीना हो गया हड़ताल करते हुए, लेकिन मेन गेट से उनको कभी नहीं। और सब डॉक्टर देवकांत सर, जीसू डॉक्टर, हमारे देवकांत डॉक्टर सब कोई सामने से जाते हैं, लेकिन उनका नजरिया नहीं मिलता है। लेकिन वो पीछे से घुसते हैं, उनका बालकोनी बना हुआ है अंदर, वो बालकोनी में घुसते हैं। हम लोग को बुलाकर धमकी भी दिया गया कि आप लोग हटिएगा, आप लोग नेताबाजी मत कीजिए। इतनी हमारी बहनें हैं, किसी को बोलने का तरीका है, किसी को नहीं है, तो जो इसमें बोलेगा उसको दबा दिया जाएगा। तो मैं तो उनसे तो कुछ नहीं मांग रही हूँ, लेकिन उनका दबंगई हम लोग के साथ नहीं चल रहा है, उनकी मनमानी हम लोग के साथ नहीं चल रहा है, इसके वजह से हम पर केस किया गया है। लेकिन मेरा मनहानि हुआ है, मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ का सारा चीज खोजा जाए, थाना प्रभारी को बुलाया जाए, कहाँ मैं तोड़ी हूँ, कहाँ फोड़ी हूँ, कहाँ नहीं सर, थाना प्रभारी बोले हैं रात में कि आप लोग 10 बजे आइएगा, हम लोग आ रहे हैं, लेकिन कोई थाना हम लोग का पैसा है, ना कोई हम लोग का गला है, ना कोई हम लोग का पैर भी है। आप लोगों ने कोई पूछने नहीं आया, कोई कुछ नहीं है। 10 बजे पर वहाँ से आदेश दिया गया, थाना में आप लोग आकर बैठिए, हम लोग आ रहे हैं। इसका मतलब जिसका पैर भी होगा, पैसा होगा, छोटा 7 तारीख को आवेदन दिए थे, 7 तारीख को थाना में आवेदन दिए थे, जो कि हमको चैन मुक्त का धमकी दे दिया जा रहा है, हमको मारने का धमकी दिया जा रहा है, लेकिन उसमें थाना प्रभारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। देखिए आप देख सकते हैं कि जो आशा कर्मी हैं उनके द्वारा जो यह थाना अध्यक्ष महोदय के को दिया गया है कि इनको धमकी दी जा रही है कि हम आपके कार्यों से मुक्त कर देंगे, यानी आपको हटाने का धमकी दी जा रही है। हटाने का धमकी दी जा रही है, यही का धमकी। मैं कही कि अगर मुझ में कोई गलती हो तभी तब निकलेंगे। आप लोग डरने वाले हैं? हम लोग नहीं डरने वाले हैं, नहीं डरेंगे, हम अपना हक लेंगे, हम काम करते हैं, हम हमारा टारगेट है। मैं इंटर पास हूँ, मैं कोई अनपढ़ हूँ नहीं जो कि मुझे कोई खिला देगा, है ना। मैं अपना काम कर, इसमें 8वीं पास मांगा गया है, मैं इंटर करके आई हूँ इसमें, लेकिन मेरा इसमें नहीं है, हम नहीं काम छोड़ेंगे, हम अपना काम सही करते हैं, मेरा टारगेट कभी खराब नहीं गया है। और किसी डॉक्टर से, किसी स्टाफ से मेरा आज तक कभी भी कोई दुराव नहीं हुआ है। लेकिन प्रभारी जी जब से आए, पहला दिन आए तो उन्होंने जब आवाज हमारी चल रही थी 17 में ना, हाँ 17 में चल रही थी नारा, उस समय नारा में बोला, तो उस समय हमको बुलाकर पेस्टन में बोले कि आप नेताबाजी करती हैं, आप मुस्लिम कार्ड से बिलोंग करती हैं क्या? अच्छा। मैंने कहा कि आप कैसे जानते हैं मैं मुस्लिम कार्ड से बिलोंग करती हूँ? तो मुस्लिम लोग का आवाज बुलंद होता है। हम कहने अच्छा है ना, जाति पाति धर्म की बात करने लगे। तो मैंने कहा कि सर जितना बोले उतना ही तक रह दीजिए, ये बात हम अपने अंदर रख। आज मैं ये खोल रही हूँ इतने दिन के बाद, क्यों ना मुझ पर यह उंगली उठाया गया है। अच्छा। मुझ पर मेरा मानहानि किया गया है, तो मुझे मुस्लिम जात कहा गया कि मुस्लिम जात में हूँ। तो मैंने कहा कि सर मेरा रिकॉर्ड आप चेक कीजिए कि मैं क्या हूँ। चलिए आप देख सकते हैं कि आशा कर्मी के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि आरो जिस समय फिटिंग किए उन्होंने कोरोना काल में, तो उस समय जात पात लेकर हमारी बबीता फैसिलेटर है, कहाँ है वो? हरजन है। वो पानी लेने गई तो कही कि बबीता तुम वहाँ पानी क्यों लेने गई? तो उन्हें कहा क्या हो गया, तो तुम्हारा वहाँ पानी लेने का नहीं है। इतना हद तक वो प्रभारी पहुँच गए, जो कि हमारे उमा शंकर जी थे, जलेंद्र जी थे, उनका मतलब क्या बोलते हैं नाजवीर सब थे। आज तक उन लोगों ने ऐसा नहीं किया जाति भेद, लेकिन उन्होंने किया। तो उन्होंने बता रहे हैं कि पहला दिन आया तो मुझे ये बोला कि आप नेता हैं, पैसे के लिए बात होने लगा। अच्छा, आपके प्रभारी का क्या नाम? खाबर इमाम। खाबर इमाम? हाँ खाबर इमाम, पता नहीं यही है, यही तो सुनते हैं खाबर इमाम, यही नाम सुनते हैं। कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि जो खुद मुस्लिम है, के प्रभारी है, जो लगातार महिलाओं के रूप और कहीं न कहीं कुछ महिलाओं के साथ जो सिंपैथी के रूप में यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं। चलिए हम सीधे बात करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि अभी इस क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि कहिए चाहे समाज सेवी कहिए, क्या कुछ आशा कर्मियों के साथ जो रेफरल अस्पताल के प्रभारी जी पेश आ रहे हैं, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए अभी तो आशा बहनों के जो आंदोलन कर रहे हैं, हाँ इसमें जो इन लोगों द्वारा कंप्लेन किया गया है, तो इसमें पूरे थाना देवी मिश्रा के घर पुलिस गई हुई थी। अच्छा, तो इस सब चीज़ों को लेकर अभी हम लोग आए हुए हैं
हॉस्पिटल के प्रभारी से बात करने के लिए अभी तुरंत थानाध्यक्ष से हम बात किए हुए हैं। तो उनका कहना है कि अभी मैंने जो हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया हुआ है, उस पर अभी किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और थानाध्यक्ष का कहना है कि उन लोगों को मैंने बोला जाए ऐसा बहानों का कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लोग चलाए हैं। तो मैं अभी हम लोग आए हुए हैं, हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे। अभी भी जो 12 जुलाई से ये आंदोलन चल रहा है। अच्छा, 12 जुलाई से ये आंदोलन चल रहा है, ये शांतिपूर्ण ही आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन सिर्फ भोरे में नहीं चल रहा है, ये आंदोलन पूरे बिहार में चल रहा है और ब्लॉक में चल रहा है। तो कहीं से ये हिंसक वाला मामला नहीं है। आशा बहनों की जो सवाल है तो उन सवालों पर सरकार को तत्काल मैंने वार्ता करना चाहिए। अभी कल जो ये गोपगुट का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शशि यादव, कल जाकर जो स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं उनसे बहुत सारे सवालों पर बातचीत हुआ है। तो एक तरह से कहा जाए कि जो आशा बहनों की जो सवाल है वो 903 मांगे हैं। फिर हमको लग रहा है कि कल के डेट में फिर वार्ता होगा और इन लोगों की जो सवाल है जो 903 मांग है उस पर अगर ये सरकार तत्काल बात कर लेती है तो आशा बहनों की जो आंदोलन चल रही है आंदोलन मैंने तत्काल ये खत्म हो जाएगा। जब तक वो लोग वार्ता नहीं करते हैं, इन लोगों के जो सवाल है इन सवालों पर सरकार वार्ता नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं उनके हड़काने से डरवाने से ये आंदोलन का समाप्ति नहीं होगा। अच्छा, लगातार देखा जाए कि आशा कर्मियों पे जो यहाँ के प्रभारी हैं उनके द्वारा अनलीगल तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, दवा चोरी का। और दूसरे बगल देखा जाए कि प्रभारी जी के द्वारा इनसे नहीं कार्य लेके दूसरे लोगों से कार्य कराया जा रहा है। दवा 12 बजे रात में जो आशा कर्मी बता रहे हैं कि बांटा जा रहा है, चाहे उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे? जैसे देखिए अब प्रभारी द्वारा तो अगर इस तरह का अगर काम करवाया जा रहा है तो मुझे मानना है कि ये हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आशा हॉस्पिटल का एक तरह से कहा जाए कि रीढ़ है। और इन लोगों से अगर प्रभारी साहब अगर अंदाज कर रहे हैं तो ये कहीं से ठीक नहीं है। ये हमको जहाँ तक मैंने उम्मीद है, हमको प्रभारी से उम्मीद है, आशा बहनों की भी उम्मीद है कि जो इन लोगों का जो सवाल है, जिन सवालों पर ये लोग यहाँ लगातार 12 जुलाई से ये लोग हड़ताल पर बैठी हुई हैं, तो इनका भी काम है कि लिखित में ये जिला में राज्य में रह जाए और जो इन लोगों के जो सवाल है इन सवालों को तत्काल इस पर वार्ता होना चाहिए और इनको ये लिखना चाहिए कि इन लोगों की वजह से जो भी कामें हैं काम में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ा हो रही है, दिक्कतें हो रही हैं। अगर इस चीज़ को अगर लिखते हैं तो मुझे समझ में आ रहा है इन लोगों की जो मांग है इस पर और माने मजबूती के साथ वार्ता करने में सहूलियत मिलेगी। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो आशा कर्मी हैं, यहाँ के प्रभारी सहयोग न करके और इन पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं, जो कि जितेंद्र पासवान जी के द्वारा यह बताया जा रहा है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। अगर प्रभारी जी को ये लगता कि हमारे लोग हैं, हमारे सदस्य, हमारे कर्मी हैं, तो सरकार से इनकी मांग है, न कि प्रभारी से मांग है। तो इनको सहयोग के बदौलत इन पर आरोप लगाया जा रहा है। तो चलिए एक और आशा करने इनसे बात करते हैं। हाँ, जिलाध्यक्ष हैं आप? मेरा नाम गीता पाल है। मैं यहाँ का कार्यकर्ता की जिला अध्यक्ष हूँ। और जो यहाँ पर हुआ मेरे जाने के बाद चाहे जो हुआ, तो मैं कल यहाँ पर पहुँची, खबर मिला प्रभारी की आशा के साथ मिलन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आई तो देखिए एक तरह से तो ये केवल पूरे प्रखंड या विजयपुर में तो हड़ताल नहीं चल रहा है, ये हड़ताल तो पूरे राज्य का है, पूरे स्टेट लेवल का मामला है। और प्रभारी DCM मैनेजर से तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई स्थानीय अधिकारी से तो मांग नहीं है, ना उन लोग के खिलाफ में हड़ताल चल रहा है। आप लोगों की मांग बिहार सरकार से है? हमारी मांग बिहार सरकार से है। हम लोग अपनी 9 सूत्री मांग को लेके 12 जुलाई से हड़ताल पर हम लोग बैठे हैं, शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। हम लोग ना इमरजेंसी रोक रहे हैं, ना ही डिलीवरी रोक रहे हैं। एक तरह से डिलीवरी के साथ हम लोग सहयोग कर रहे हैं। एक हम लोग का डिब्बा है जो टीकाकरण किया जाता है, उससे कोई क्षति होने वाली नहीं है। जो आज नहीं लगेगा तो कल भी हो सकता है, महीने 2 महीने के बाद भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसी डिब्बे को हम लोग रोके हैं कि इसको क्षेत्र में नहीं जाने देंगे, इसे क्षेत्र में नहीं जाने देंगे। जब तक सरकार से हम लोग की वार्ता नहीं होती है, हम लोग की मांगें नहीं पूरी हो जाती है, तब तक हम लोग डिब्बा को रोक के रखेंगे।
अब बताइए आप कि अगर हम लोग डिब्बा को नहीं चौके तो फिर हम लोग हड़ताल का महत्व क्या रहेगा। तो इस डिब्बे को जब आशा लोग चल रही है तमाम तरह की धमकियाँ दिए जा रही है, अपने से नहीं बन रहा है तो बाहरी दबंगों को बुला लिया जा रहा है, बाहरी गुंडा मवालियों को से बुलाकर धमकी दिया जा रहा है। बाहरी गुंडा मवाली उस प्रभारी जिसे हम कहना चाहते हैं भोरे के गुंडा मवालियों को बुलाने की क्या जरूरत है। आप और हम एक साथ में काम करने वाले हैं, एक सदस्य हैं, एक परिवार है। आज हड़ताल पर हैं तो आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, और हड़ताल टूटेगा तो आप ही और हमको साथ में रह के काम करना है। तो ऐसा करने से क्या जरूरत है। हम प्रभारी जी से कह रहे हैं कि जी जहाँ भी हो यहाँ आए और थाना के सामने सीसी कैमरा खुलवाए, और आशा लोग को जो कह रहे हैं कि जो आशा लोग दवा छीट दी, क्या आशा बच्चा है कि दवा को छीट देगी, चाहे खाने वाला चीज नहीं ना इसको खाट जाएगी। हम खुद पे दवा को चैम्बर पर रखवाने के लिए गए, हम थे। वो बोले दवा जो रखते हैं चैम्बर में, वो बोले कि प्रभारी जी बोले हैं कि दवा नहीं रखना है। हम बोले कि जे आप लोग डब्बा यहाँ पर रखिए, चाहे ये लोग जो कुछ करें। जितना दिन आप लोग 12 तारीख से हड़ताल पे हैं, अभी तक बीच में एक बार प्रभारी से आप लोग मिले हैं, चाहे प्रभारी आप लोग के सामने आए कि नहीं? बोले कि प्रभारी तो सामने नहीं आए, लेकिन और जगह तो प्रभारी को आते हैं सामने, हमारे विधायक के प्रभारी आते हैं सामने, तो डब्बा रखवाने का प्रयास करते हैं, हम वोट देते हैं, चले जाते हैं। जो आशा कर्मी है खाली हो रहे हैं। आप यहाँ भीड़ है तो बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा करदाताओं से जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला है क्या नहीं है, और इनसे बात करेंगे तो हम लोग भी प्रभारी पर केस करेंगे, हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम सरकार का काम करते हैं तो सरकार से मांग कर रहे हैं, कोई प्रभारी से भीख नहीं मांग रहे हैं। ये प्रभारी हम पर केस करेंगे, प्रभारी हम पर कोर्ट पर आरोप लगा देंगे। इसके लिए हम प्रभारी को कहना चाहते हैं कि कहीं भी हो और आकर यहाँ सहूलियत से अगर इन लोग पर फरियाद दर्ज किया तो समझौता करवा दें, नहीं तो हम लोग भी केस एक आशा हम उनके पर केस करेंगे। वो 6 पर किया है ना, 200 आशा है यहाँ पर, 200 आशा मिलकर उनके पर केस करेंगे। और हम लोग आवेदन थाना में दिए हैं, वो बुलाए थे गुंडा लोग को, सरकार दबंग लोग को बुलाए थे, आशा लोग को धमका रहे थे। तो एक धमकी मत दे, क्योंकि ये धमकी से अब आशा करने वाली नहीं है। यही प्रभारी को रुपया पर महीना में काम दिया जाए, ये प्रभारी काम करेंगे, ये ना काम करेंगे। इस महंगाई में तो सिलेंडर कितना है 1200, और आशा कैसे काम करेगी 1000? महिलाओं को समझाना बड़ा कठिन का नाम बताया। मेरा नाम है, मैं आशा और यहाँ के चलिए आगे भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि यह आशा कर्मी के जो सहयोग में और भी जनप्रतिनिधि लोग उतरे हुए उन लोगों का विचार क्या है। पंचायत के मुखिया जी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं और आशा कर्मी भी हड़ताल पे हैं। आपका क्या विचार है, आप किस प्रकार से करेंगे और जो विवाद सामने आ रहा है? धन्यवाद। ये लोग अपने हक हुकूक की लड़ाई के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए आंदोलन को 1000 रुपया हमारे आशा थोड़ा हट जाइए ना, संभव नहीं। बिहार सरकार की इनकी मांग है 1000 में कम नहीं, 10,000 से कम नहीं। अच्छा, एक कहिएगा तो सरकारी मजदूरी 350 रुपये देहात में 12 बजे रात को उठ करके हमारी बहनें डिलीवरी लेकर के आती हैं, तो उसका नाम है प्रोत्साहन। खुशी से दिया जाता है, प्रोत्साहित होकर किया जाता है। ठीक है, मांग तो सरकार से हमारी सबसे ज़्यादा स्टेट लेवल में से बढ़ रही है। हमारे विधायक लोग भी सवाल उठा रहे हैं और लाजिम भी सम्मानजनक मिलना चाहिए।
आज के डेट में 1000 रुपया में तो सिलेंडर में गैस नहीं मिल रहा है। इन लोग का जीविका कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बलुआ मजदूर का भी हो रहा है। अब रही बात वो आशा बहनों के कुछ FIR की बातें हो, तो ये सामान्य बात है। ये बताइए, एक सवाल बहुत गंभीर सवाल है कि आशा कर्मी हड़ताल पे और दूसरे बगल रेफरा साहब के जो प्रभारी हैं, सुनने में आ रहा है कि ढूंढने वाले बाहरी लोगों के साथ साथ हम कहा जा रहा है, यहाँ तक FIR भी दर्ज कराया गया है। और यह इनका जो कारनामा है उसको लेके आपको क्या कहना है? अगर ऐसा है तो ये कहीं से ये सब चीज नहीं होना चाहिए। परिवार के एक प्रभारी को, हॉस्पिटल के एक प्रभारी को, सबको मिला करके चलना चाहिए। इसके पहले भी हम लोग उस बात को उनसे कहीं भी धन्यवाद। आप देख रहे थे डोमरपुर पंचायत कमलेश प्रसाद जी हैं और तो नारा लगा रहा है और यहाँ आशा कर्मी प्रभारी से जो मांग है यहाँ तक